किसी भी भारतीय जारहियत का पूरी शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज और अस्करी क़यादत जान ले पाक अफवाज और अवाम मुल्क की दिफा की सलाहियत रखती हैं। मार्का हक को 5 माह गुजरने के बाद भारतीय बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय रियासत बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय मिलिट्री क़यादत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। एक एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। एलामिये में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की तारीफ, पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दरुस्तमत में जा रही है, मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है, महंगाई काबू में है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफराती ज़र काबू में, ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर, 1000 अमवात। ज़राई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमो 3.25 से 3.5% तक रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, निगल क्लार्क ने पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ की। कुरम में अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, 6 टैंक पोजीशन तबाह। अफगान तालिबान के कारिंदे और फितना खारिज साथियों की लाशें छोड़कर फरार, चेक पोस्टों पर आग भड़क उठी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के दौरान नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक मलियामेट, शमशाद पोस्ट और खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तुर्कमान जई टॉप पर छठे टैंक को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने चलते टैंक को भी महारत से तबाह किया। अहम तालिबान कमांडर के मारे जाने की भी इतलात। भरपूर जवाब के बाद तालिबान कारिंदों ने बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। चीन और रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पों पर तशवीश का इजहार, फ्रीक़ैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी हैं, ताल्लुकात को फ़रोग देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत से एक दूसरे के ख़दशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मामलात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती से मुतालिक मामलात पर तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से आज 4 बजे हल्फ लेंगे। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में होगी। तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुंच गए। कहते हैं हल्फ लेने से इनकार नहीं किया, हमेशा कहा कानून पर अमल करेंगे, आइन के मुताबिक मामलात चलाना जिम्मेदारी है। आइन कहता है जब इस्तीफा देंगे तो फिर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब होगा। JUI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में मौक़िफ़। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद समाअत कर रहे हैं। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। लाहौर पुलिस का TLP के दफ्तर पर छापा, 2 किलो सोना, 11.5 करोड़ रुपए की करेंसी और दीगर कीमती सामान बरामद। भारतीय करेंसी यूरो, रियाल, पाउंड और कैनेडियन डॉलर शामिल 7.5 करोड़ रुपए 5000 के नोट की सूरत में मिले। TLP दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां भी बरामद की गई। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी कर दी। असलहा, डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात भी कब्जे में ली। लैपटॉप्स, हार्ड डिवाइस, मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया डेटा जब्त।
JLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही कर ली गई। फहरिस्त तैयार, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फ्राहम, मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही, जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शनाख्त, फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। और पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 6 विकेटें और प्रोटीज को 182 रन दरकार। चौथे रोज जनूबी अफ्रीका ने अमरीका और चीन में तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ट्रंप का चीन से कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की तिजारत खत्म करने पर गौर। अमरीकी सदर का कहना है कि बीजिंग के रवैये से किसानों को मुश्किलात का सामना है। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। बोले, पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करने पर तैयार नहीं। रूसी सदर के रवैये से मायूसी हुई। यूक्रेन जंग ने एनर्जी बहरान पैदा कर दिया। रूसी मईशत गिरने वाली है। सदर ट्रंप 17 अक्टूबर को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के दिफा और मिसाइलों की फराहमी पर बात होगी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम की तस्दीक। सेहूनी हुकूमत की जानिब से 45 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस को वसूल। इसराइल से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा हुए। फ़लस्तीनियों की रिहाई के बाद घर लौटने पर जज्बाती मनासर। गजा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज की गजा में वापस जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा में तबाहाल इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी। मजीद 250 फ़लस्तीनी शुहदा की लाशें निकाली गईं। शुहदा की मजमूई तादाद 67,869 हो गई। हमास ने हथियार न डाले तो ताकत के इस्तेमाल से गैर मुसल्लह कर देंगे। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास से अमरीकी हुकाम ने बात की, वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। अगर मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दाम करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए, गजा में हथियारों की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इमदाद की मुंतकिली रोकने की धमकी दे दी। मिस्र ने गजा का कंट्रोल संभालने के लिए 15 फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट चुन लिए। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब इसराइल और हमास की मुशावरत से तय पाया। इटली में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन की इटली और इसराइल के दरमियान क्वालिफायर मैच के खिलाफ नारेबाजी। फीफा इसराइली टीम के खिलाफ तमाम मुकाबलों पर पाबंदी आयद करे। अतालवी टीम खूनी और फ़लस्तीन पर काबिज खिलाड़ियों और टीम की हिमायत कर रही है। मुजाहिरीन अमरीका का वेनेजुएला में मुनशिया स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला, 6 अफराद हलाक। कश्ती पर सवार अफराद का ताल्लुक वेनेजुएला में दहशतगर्द जमात से है। स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे अमरीकी सदर ट्रंप। शाम के सदर अहमद अल-शरा रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। आलमी और खित्ते के हालात का जायजा लिया जाएगा। तरतूस में रूसी बहरी अड्डे और हामी में फ़ज़ाई अड्डे पर गौर होगा। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी लाना है। ढाका में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 16 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। आग के शोलों ने इमारत के दूसरे और तीसरे फ्लोर को जलाकर राख बना दिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।